नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ग्रीन गोल्ड में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बीकानेर के राठौड़ वंश। पहला प्रश्न है, बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना किसने की थी? राव बीका, जेत सिंह, कल्याणमल, लूणकरण। इसका सही उत्तर होगा राव बीका। 1465 ईस्वी में राव जोधा के 5वें पुत्र बीका ने बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना की। वे बीकानेर नगर की स्थापना 1488 में की। कलयुग का करण किसे कहते हैं? राव जेत सिंह, बीका, लूणकरण, दलपत सिंह। कलयुग का करण लूणकरण को कहा जाता है। राव जेत शिरोछंद किसकी रचना है? बांकीदास, जयानक, बिट्टू सूजा, देवी प्रसाद। राव जेत शिरोछंद में ही कहा गया है कि कलयुग का करण लूणकरण है और यह रचना बिट्टू सूजा की है। बीकानेर से खानवा युद्ध में कौन गया? बीकानेर से खानवा युद्ध में राणा सांगा की मदद के लिए कौन गया? जेत सिंह, लूणकरण, कल्याणमल, राय सिंह। खानवा भरतपुर में है। 1527 ईस्वी में बाबर व राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें बीकानेर से कल्याणमल गया खानवा युद्ध में। पहोबा युद्ध कब हुआ? 1538, 1539, 1540, 1541। पहेबा युद्ध 1541 में हुआ, जिसमें राव जेत सिंह वीर गति को प्राप्त हुआ। बीकानेर का पहला शासक जिसने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की? जेत सिंह, कल्याणमल, राय सिंह, अनूप सिंह। कल्याणमल बीकानेर का ऐसा पहला शासक है जिसने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की। बीकानेर का पहला शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की? कल्याणमल, राय सिंह, करण सिंह, दलपत सिंह। करण सिंह को जांगल धर का बादशाह कहा जाता है। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला बीकानेरी पहला शासक कल्याणमल है। 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में इसने अकबर के सामने मुगलों से अधीनता स्वीकार की। बीकानेर के किस शासक ने महाराजा व महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? राय सिंह, लूणकरण, कल्याणमल, अनूप सिंह। तो बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने महाराजा व महाराजा धीराज की उपाधि धारण की व अकबर ने इसे राय की उपाधि दी थी। करमचंद वंशोत्कृष्ट काव्यम किसकी रचना है? भानकवि, बांकीदास, जय सोम, देवी प्रसाद। करमचंद वंशोत्कृष्ट काव्यम जय सोम की रचना है। राजपुताने का करण किसे कहते हैं? लूणकरण, राय सिंह, जेत सिंह, कल्याणमल। मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का करण राय सिंह को कहा है। राजस्थानी साहित्य में पीतल किसे कहा गया है? कन्हैयालाल सेठिया की रचना है पातल और पीतल, जिसमें पीतल किसे कहा गया है? राय सिंह, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज राठौड़, कल्याणमल। पीतल इसमें पृथ्वीराज राठौड़ को कहा गया, जिसने वेली किशन रुक्मणी ग्रंथ लिखा, जिसे 5वां वेद भी कहा जाता है। बीकानेर के किस शासक को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया? दलपत सिंह, राय सिंह, करण सिंह, लूणकरण। दलपत सिंह को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। जांगल धर का बादशाह किसे कहा जाता है? करण सिंह, राय सिंह, लूणकरण, दलपत सिंह। जांगल धर का बादशाह
करण सिंह को कहा जाता है। करण सिंह व अमर सिंह के मध्य 1644 ईस्वी में मतिरे की राड़ का युद्ध हुआ था, जिसमें करण सिंह विजयी रहा। माही मराठी उपाधि किसकी है? औरंगजेब ने ये उपाधि दी थी दलपत सिंह, राव बीका, अनूप सिंह, सरदार सिंह। तो औरंगजेब ने ये उपाधि अनूप सिंह को दी थी। बीकानेर चित्रकला का स्वर्ण काल किस शासक के शासनकाल को माना जाता है? डूंगर सिंह, दलपत सिंह, अनूप सिंह, राय सिंह। अनूप सिंह का शासनकाल बीकानेरी चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। भाव भट्ट किसका दरबारी विद्वान था? राय सिंह, कारण सिंह, अनूप सिंह, डूंगर सिंह। भाव भट्ट अनूप सिंह का दरबारी कवि था। गज सिंह को किस बादशाह ने श्री राज राजेश्वर महाराजा धीराज महाराजा शिरोमणि श्री गज सिंह की उपाधि दी या प्रदान की? औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, अहमद शाह, शाह आलम। तो गज सिंह को श्री राज राजेश्वर महाराजा धीराज महाराजा शिरोमणि श्री गज सिंह की उपाधि अहमद शाह ने दी। साहित्य कल्पद्रुम किसकी रचना है? भाव भट्ट, राय सिंह, करण सिंह, देवी प्रसाद। तो साहित्य कल्पद्रुम रचना करण सिंह की है। बीकानेर के किस शासक ने भटनेर दुर्ग को जीता था? 1805 ईस्वी में इस दुर्ग को मंगलवार के दिन जीता, इसीलिए इस दुर्ग का बाद में नाम हनुमानगढ़ रख दिया गया। और वो शासक सूरत सिंह था। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला बीकानेरी शासक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला बीकानेरी शासक है सूरत सिंह। 1857 की क्रांति के समय बीकानेर का शासक कौन था? रतन सिंह, डूंगर सिंह, सरदार सिंह, गज सिंह। 1857 की क्रांति के समय बीकानेर का शासक सरदार सिंह राजस्थान का ऐसा पहला शासक था जो व्यक्तिगत रूप से राजस्थान से बाहर पंजाब तक अंग्रेजों की सहायता करने के लिए गया था। अफगान युद्ध 1878 में बीकानेर से अंग्रेजों की सहायता किसने की? सरदार सिंह, रतन सिंह, डूंगर सिंह, सूरत सिंह। अफगान युद्ध 1878 में डूंगर सिंह ने अंग्रेजों की सहायता करने के लिए काबुल में 800 ऊंट भेजे थे। नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सरदार सिंह, जय सिंह, गज सिंह, गंगा सिंह। नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे गंगा सिंह और इन्हीं के प्रयासों से 1921 में नरेंद्र मंडल की स्थापना हुई और ये 1925 तक इस पद पर रहे। भारतीय देशी रियासतों के प्रतिनिधि के रूप में तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला शासक कौन है? बिहारीमल, गंगा सिंह, जय सिंह, डूंगर सिंह। तो गंगा सिंह एकमात्र ऐसे शासक रहे जिन्होंने भारतीय देशी रियासतों के प्रतिनिधि के रूप में तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। गंगा रिसाला क्या है? उच्च स्तरीय सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त सैनिक टुकड़ी, सैनिकों की सहायता करने हेतु छोटा दल, नहर परियोजना का श्रमिक दल, वित्तीय सलाहकार समिति। गंगा रिसाला गंगा सिंह की एक उच्च स्तरीय सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त सैनिक टुकड़ी थी और गंगा रिसाला को लेकर गंगा सिंह एक बार 1899 में बक्सर विद्रोह को दबाने के लिए चीन गए अंग्रेजों की सहायता के लिए। अंग्रेजों ने खुश होकर इन्हें केसर हिंद की उपाधि दी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।